हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने भारी गिरावट देखी है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। और अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स ने अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया है, क्योंकि अब यहाँ से एफआई और डीआई इस पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं और इनके अंदर ग्रेजुअली अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। और एक अच्छे लेवल्स पे बेस बनाने के बाद स्टॉक्स रिबाउंड करने की पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं चार्ट के अंदर। तो आइए बात करते हैं दोनों स्टॉक्स के बारे में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सकें। क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं टेक्निकली, फंडामेंटली या न्यूज बेस्ड। तो पहला स्टॉक है धनलक्ष्मी बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक ने 2010 के अंदर एक हाई बनाया था अराउंड 158 रुपीज़ का, और 2010 में एक बहुत ही अच्छा, देखेंगे 2005 से 2010 के बीच में बहुत ही अच्छा फेज़ रहा इसका, जिसमें इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए मार्केट को। और उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट आई। तो देखिए 2010 से इस पॉइंट तक, तो ये पॉइंट है अराउंड 2019। तो ऑलमोस्ट 2019 तक स्टॉक ने लगातार गिरावट दिखाया। तो ऑलमोस्ट 9 ईयर्स तक स्टॉक ने एक डाउनसाइड दिखाया। और डाउनसाइड अगर देखें स्पेसिफिकली तो कितना हुआ, अपने हाई से ऑलमोस्ट 95% तक स्टॉक नीचे गिर गया। और नीचे आके स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5.5 रुपये तक के भी भाव देखे 2020 में कोविड टाइम पे। अब देखिए यहाँ से एक बुरे दौर के बाद ये एक पॉइंट था 2017 के अंदर, जहां स्टॉक ने 29 रुपीज़ पे एक रिवर्सल करने की कोशिश करी, जहां पे फेल हुआ लेकिन नीचे गिरा। अब यहाँ पे स्टॉक ने 2019 से लेके 2023 तक ऑलमोस्ट 4 साल के पीरियड में एक कंसोलिडेशन का फेज दिखाया। अब कंसोलिडेशन के बाद में अगर देखेंगे तो स्पेसिफिकली जैन 24 के अंदर, तो जैन 24 हमारा आ गया ये पॉइंट। जैन 24 में स्टॉक ने जो अपना 17 के अंदर एक ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी 29 रुपये की, उसको यहाँ पे फाइनली ब्रेक किया और एक बहुत ही अच्छा कप पैटर्न बनाया। और देखिए इसके बाद एक बहुत ही अच्छा कप पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकआउट दिखाया, और ब्रेकआउट ऑलमोस्ट गया 47 रुपीज़ तक। और वहाँ से जैन 24 से स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन दिखाया, ऑलमोस्ट 1 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद। अब देखिए पिछले 3-4 वीक से इस पॉइंट से स्टॉक ने नीचे एक बेस बनाया ऑलमोस्ट 23 रुपये का, और वहाँ से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है। अच्छी कैंडल्स बनाई हैं ऑलमोस्ट 2 वीक के लिए, और यहाँ पे स्टॉक अभी 29 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अब 23 रुपीज़ नीचे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया धनलक्ष्मी बैंक के लिए। और ऊपर में हमने देखा कि 29 रुपीज़ इसका एक ब्रेकआउट जोन था, जिसको इसने जैन में ब्रेक किया था। अब जब भी ये इस 29 रुपीज़ को ब्रेक करेगा तो ये बनाएगा हमारा एक कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप एंड हैंडल पैटर्न जब भी हिस्टोरिकली अगर ब्रेकआउट दिखाते हैं तो उसके बाद स्टॉक एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। तो देखिए ये कब बना, और जब भी यहाँ पे ये 29 रुपीज़ को ब्रेक करेगा तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाएगा, और उसके बाद स्टॉक इमीडिएटली जो इसने अपना एक ये ब्रेकआउट जोन बनाया था अराउंड 47 रुपीज़ का, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। तो स्टॉक इसलिए पॉजिटिव लग रहा है, पहला तो एक अच्छा पैटर्न दिखा रहा है कप एंड हैंडल, दूसरा डाउन साइड बड़ा लिमिटेड है, नीचे 23 रुपये इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्लस उससे इम्पॉर्टेंट अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए धनलक्ष्मी बैंक में मार्च 25 के अंदर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जहां दिसंबर में 6.95% की होल्डिंग थी एफआईएस की, वो बढ़ के अब 15.26% हो गई है। तो इसका मतलब अब एफआईएस भी इसमें, स्मार्ट मनी भी इसमें ग्रेजुअली एंट्री कर रहा है। और फंडामेंटली भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, 28.1 के पी पे है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। इसकी बुक वैल्यू 27.2 है और करंट प्राइस 29, तो बुक वैल्यू टू करंट प्राइस का जो रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। तो हर प्रोस्पेक्ट से धनलक्ष्मी बैंक एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो शोकेस कर रहा है। नीचे लिमिटेड रिस्क है, और रिवॉर्ड की बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 60 to 65% दे सकता है जब भी ये 29 रुपये के लेवल्स को क्रॉस करेगा। अब क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन जो हुआ था वो हुआ था जैन 24 के अंदर, तो ऑलमोस्ट 1 साल का कंसोलिडेशन किया है, तो इसलिए जो अपसाइड रहेगी वो भी एक टाइम लेगा।
तो ये एक लॉन्ग टर्म बैट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये क्विक ट्रेड नहीं हो सकता क्योंकि कंसोलिडेशन का जो फेज़ है वो भी बहुत स्लो रहा है, तो ग्रोथ का फेज़ भी ऑलमोस्ट सेम टाइम मूवमेंट के साथ में करेगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे स्टॉक की जो सिमिलर पैटर्न दिखा रहा है, अपने 52 वीक्स लो के बाद एक कंसोलिडेशन फेज की शोकेस किया, FIS का कॉन्फिडेंस आ रहा है और बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। तो स्टॉक को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सकें। और दोस्तों डिस्क्लेमर, ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशन वीडियो है जहाँ पे हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्यों इन स्टॉक्स में अब एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहा है बेस्ड ऑन न्यूज़, फंडामेंटल या टेक्निकल।